नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, दुशासन के मारे जाने पर आपके पुत्र निशंगी, कवची, पाशी, दंडधार, धनुर्ग्रह, अलोलुप, शल, संध, वातवेग और सुअर्चा, ये 10 महारथी एक साथ भीमसेन पर टूट पड़े और उसे बाणों की वृष्टि से आच्छादित करने लगे। उनको अपने भाइयों की मृत्यु के कारण बड़ा दुख हुआ था, इसलिए उन्होंने बाणों से मारकर भीमसेन की प्रगति रोक दी। उन महारथियों को चारों ओर से बाण मारते देख भीमसेन क्रोध से जल उठा। उसके नेत्र लाल हो गए और वो कोप में भरे हुए काल के समान जान पड़ने लगा। उसने भल्ल नामक 10 बाण मारकर आपके 10 पुत्रों को यमराज के घर भेज दिया। राजन, उनके मरते ही कौरवों की सेना भीम के भय से भाग चली। कर्ण देखता ही रह गया। महाराज, प्रजा का नाश करने वाले यमराज के समान भीम का वह पराक्रम देखकर कर्ण के मन में भी भारी भय समा गया। राजा शल्य उसका आकार देखकर भीतर का भाव समझ गए। तब उन्होंने कर्ण से ये समयोचित बात कही, राधानंदन, भय न करो, तुम्हारे जैसे वीर को ये शोभा नहीं देता। ये राजा लोग भीम के भय से घबरा कर भागे जा रहे हैं। दुर्योधन भी भाई की मृत्यु से दुखी होकर किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया है। भीमसेन जब दुशासन का रक्त पी रहे थे, तभी से कृपाचार्य आदि वीर तथा मरने से बचे हुए कौरव दुर्योधन को चारों ओर से घेर कर खड़े हैं। सभी शोक से व्याकुल हैं, सभी की चेतना लुप्त सी हो रही है। ऐसी अवस्था में तुम पुरुषार्थ का भरोसा रखो और क्षत्रिय धर्म को सामने रखकर अर्जुन का सामना करो। दुर्योधन ने सारा भार तुम्हारे ही ऊपर रखा है। तुम अपने बल और शक्ति के अनुसार उसका वहन करो। यदि तुम्हारी विजय हुई तो तुम्हारी बहुत कीर्ति फैलेगी और पराजय होने पर अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति निश्चित है। नृपश्रेष्ठ, शल्य की बात सुनकर कर्ण ने अपने हृदय में युद्ध के लिए आवश्यक भाव, उत्साह, अमरस आदि को जगाया। इधर महान वीर नकुल ने वृषसेन पर चढ़ाई की और रोष में भरकर अपने शत्रु को बाणों से पीड़ित करना आरंभ किया। उसने एक क्षुर द्वारा कर्ण पुत्र के उस ध्वज को काट डाला जिसे स्फटिक मणि से जटित विचित्र कंचुक पहनाया गया था। साथ ही एक भल्ल के द्वारा उसके स्वर्ण जटित विचित्र धनुष को भी खंडित कर दिया। तब कर्ण के पुत्र ने दूसरा धनुष लेकर नकुल को आहत कर दिया। वो अस्त्र विद्या का ज्ञाता था, इसलिए माद्री कुमार पर दिव्यास्त्रों की वर्षा करने लगा। राजन, जैसे घी की आहुति पड़ने से अग्नि अत्यंत प्रज्वलित हो उठती है, उसी प्रकार कर्ण का पुत्र बाणों के प्रहार से, अपनी प्रभा से, अस्त्रों के प्रयोग से और रोष से जल उठा। उसने नकुल के सब अश्वों को, जो वनायु देश में उत्पन्न श्वेत वर्ण, तीव्रगामी और स्वर्ण की जाली से आच्छादित थे, अपने अस्त्रों द्वारा काट डाला। अश्वों के मारे जाने पर नकुल हाथों में ढाल खड़ग ले रथ से कूद पड़ा और उछलता कूदता हुआ रणभूमि में विचरने लगा। तदुपरांत विचित्र रीति से युद्ध करने वाले नकुल ने बड़े बड़े रथियों, सवारों सहित अश्वों और गजों को तुरंत ही आकाश में खड़ग घुमाकर काट डाला। वे अश्वमेध यज्ञ में शामित्र कर्म करने वाले पुरुष के द्वारा मारे गए पशुओं के समान खड़ग से कटकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उसने बड़े बड़े रथियों, अश्वारोहियों और गज सवारों को खड़ग के घाट उतारा तथा अकेले ही 2 सहस्त्र योद्धाओं को मार डाला। तदुपरांत वृषसेन को भी आहत किया और कितने ही पैदलों, अश्वों और गजों को मृत्यु के मुख में भेज दिया। भारत, तब कर्ण के पुत्र ने नकुल को 18 बाणों से बींधकर उसके ऊपर तीखे सायकों की झड़ी लगा दी। नकुल भी उसके बाणों की बौछार को व्यर्थ करता हुआ और युद्ध के अनेक अद्भुत पैतरे दिखाता हुआ संग्राम भूमि में विचरने लगा। इतने में ही वृषसेन ने नकुल की ढाल के टुकड़े टुकड़े कर डाले। ढाल कट जाने पर नकुल ने खड़ग के हाथ दिखाने आरंभ किए, किंतु कर्णपुत्र ने 6 बाणों से उसके भी खंड खंड कर दिए। फिर तेज किए हुए सायकों से उसने नकुल की छाती में भी गहरी चोट पहुंचाई। इससे नकुल को बड़ी व्यथा हुई और वो सहसा छलांग मारकर
भीमसेन के रथ पर जा बैठा। अब एक ही रथ पर बैठे हुए उन दोनों महारथियों को आहत करने के लिए वृषसेन बाणों की वृष्टि करने लगा। उस समय वहां कौरव पक्ष के दूसरे योद्धा भी आ पहुंचे और सब मिलकर उन दोनों भाइयों पर बाण बरसाने लगे। तब वृषसेन पर कुपित हुए पांडुपुत्र भीमसेन और अर्जुन घी की आहुति पाकर प्रज्वलित हुए दो अग्नियों के समान प्रकाशित होने लगे। उन दोनों ने अपने आसपास एकत्र हुए कौरव सैनिकों पर अत्यंत घोर बाण वर्षा आरंभ कर दी। तदनंतर वायुपुत्र भीमसेन ने अर्जुन से कहा, देखो, ये नकुल वृषसेन से पीड़ित हो गया है। कर्ण का यह पुत्र हमें बहुत सता रहा है, अतः तुम इस कर्ण पुत्र पर आक्रमण करो। भीमसेन के रथ के समीप आकर जब किरीटधारी अर्जुन उनकी बात सुनकर जाने लगा, तब नकुल ने भी पास आए हुए वीर अर्जुन की ओर देखकर उससे कहा, भैया, आप इस वृषसेन को शीघ्र मार डालिए। युद्ध में सामने आए हुए भाई नकुल के ऐसा कहने पर किरीटधारी अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के द्वारा संचालित कपिध्वज रथ को सहसा वृषसेन की ओर तीव्र वेग से हाँक दिया। उसी समय ये जानकर कि नकुल वृषसेन के बाणों से पीड़ित है, उसके खड़ग और धनुष कट गए हैं और वो रथहीन हो चुका है, द्रुपद के पांचों पुत्र सात्यकी तथा द्रौपदी के पांचों पुत्र गरजते हुए वहां आ पहुंचे और अपने बाणों से आपकी सेना के रथ, गज और अश्वों का संहार करने लगे। ये देख आपके प्रधान महारथी कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, दुर्योधन, उलूक, वृक, क्रात और देवावृद्ध आदि ने बाण मारकर शत्रु के उन 11 महारथियों को आगे बढ़ने से रोक दिया। तब नवीन मेघ के समान काले और पर्वत शिखर के समान ऊंचे एवं भयंकर वेग वाले गजों के साथ कुलिंदों की सेना ने आपके महारथियों पर धावा किया। कुलिंदराज के पुत्र ने लोहे के 10 बाण मारकर सारथी और अश्व सहित कृपाचार्य को बहुत आहत किया, किंतु अंत में कृपाचार्य के सहायकों की मार खाकर वह गज सहित भूमि पर गिरा और मर गया। राजन, कुलिंद राजकुमार का छोटा भाई गांधार राज शकुनी से भिड़ा था। वह सूर्य की किरणों के समान चमकते हुए तोमरों से गांधार राज के रथ की धज्जियां उड़ाकर उच्च स्वर से गर्जना करने लगा। इतने में ही शकुनी ने उसका सिर काट दिया। कुलिंद राजकुमार के दूसरे छोटे भाई ने आपके पुत्र दुर्योधन की छाती में बहुत से बाण मारे। तब दुर्योधन ने तीखे बाणों से उसको बींधकर उसके गज को भी छेद डाला। गज अपने शरीर से रक्त की धारा बहाता हुआ धरती पर गिर पड़ा। तब कुलिंद कुमार ने दूसरा गज आगे बढ़ाया। उसने सारथी और अश्व सहित क्रात के रथ को कुचल डाला, किंतु थोड़ी ही देर में क्रात के द्वारा चलाए हुए बाणों से विदीर्ण होकर वह गज भी कुलिंद कुमार सहित मरकर धराशायी हो गया। अजमीर कुलंदन, उसके पश्चात गज पर ही बैठे हुए एक पर्वतीय राजा ने क्रात राज पर आक्रमण किया। उसने अपने बाणों से क्रात के अश्व, सारथी, ध्वजा और धनुष को नष्ट करके उसे भी मार गिराया। तब वृक ने उस पहाड़ी राजा को 12 बाण मारकर अत्यंत आहत कर दिया। चोट खाकर राजा का वह विशाल गजराज वृक पर झपटा और अपने चारों चरणों से उसने रथ और अश्वों सहित वृक का कचूमर निकाल डाला। अंत में देवावृत कुमार के बाणों से आहत होकर राजा सहित वह गजराज भी काल का ग्रास बन गया। इधर देवावृत कुमार भी सहदेव पुत्र के बाणों से पीड़ित होकर गिरा और मर गया। उसके पश्चात दूसरा कुलिंद योद्धा गज पर सवार हो शकुनी को मारने के लिए आगे बढ़ा और उसे बाणों से पीड़ित करने लगा। ये देख गांधार राज ने उसका भी सिर काट दिया। राजन, दूसरी ओर नकुल पुत्र शतानिक आपकी सेना के बड़े बड़े गजराजों, अश्वों, रथियों और पैदलों का संहार करने लगा। उस समय कलिंग राज के एक दूसरे पुत्र ने उसका सामना किया। उसने हंसते हंसते बहुत से तीखे बाण मारकर शतानिक को आहत कर दिया। तब शतानिक ने क्रोध में भरकर क्षुराकार बाण से कलिंग राजकुमार का मस्तक काट डाला। नृपश्रेष्ठ, इसी बीच कर्ण कुमार वृषसेन ने शतानिक पर आक्रमण किया। उसने नकुल पुत्र को 3 बाणों से आहत करके अर्जुन को 3, भीमसेन को 3, नकुल को 7 और श्री कृष्ण को 12 बाणों से बींध डाला। उसका यह अलौकिक पराक्रम देख समस्त कौरव हर्ष में भरकर उसकी प्रशंसा करने लगे। अर्जुन ने देखा कि कर्ण पुत्र द्वारा नकुल के अश्व मार डाले गए हैं और उसने श्री कृष्ण को भी बहुत आहत कर दिया है, तो वो कर्ण के सामने खड़े हुए उसके पुत्र की ओर दौड़ा। उसको आक्रमण करते देख
कर्ण कुमार ने अर्जुन को एक बाण से आहत करके उच्च स्वर से गर्जना की। फिर उसकी बाईं भुजा के मूल भाग में उसने कई भयंकर बाण मारे। इतना ही नहीं, उसने पुनः श्री कृष्ण को 9 और अर्जुन को 10 बाणों से पीट डाला। अंबिकानंदन, तब अर्जुन को कुछ कुछ क्रोध हुआ और उसने मन ही मन वृषसेन को मार डालने का निश्चय किया। बढ़ते हुए क्रोध के कारण उसके भौहों में 3 स्थान पर बल पड़ गया, नेत्र लाल हो गए। उस समय मुस्कुराते हुए वो कर्ण, दुर्योधन और अश्वत्थामा आदि सभी महारथियों से कहने लगा, कर्ण, मेरा पुत्र अभिमन्यु अकेला था और मैं उसके साथ उपस्थित नहीं था। ऐसी दशा में तुम सब लोगों ने मिलकर उसका वध किया। इस काम को सब लोग खोटा बताते हैं, किंतु आज मैं तुम लोगों के सामने ही तुम्हारे पुत्र वृषसेन का वध करूंगा। रथियों, तुम सब मिलकर भी उसे बचा सको तो बचाओ। कर्ण, वृषसेन का वध करने के पश्चात तुम्हें भी मार डालूंगा। सारे झगड़े की जड़ तुम ही हो। दुर्योधन का आश्रय पाकर तुम्हारा घमंड बहुत बढ़ गया है, इसलिए आज मैं बलपूर्वक तुम्हारा वध करूंगा और दुर्योधन का वध भीमसेन के हाथ से होगा। राजन, ऐसा कहकर अर्जुन ने धनुष को पोंछा, उसकी टंकार की और वृषसेन पर निशाना साधकर शीघ्र ही उसके वध के उद्देश्य से 10 बाण छोड़े। उनसे वृषसेन के मर्म स्थानों में चोट पहुंची। उसके पश्चात अर्जुन ने कर्ण कुमार का धनुष और उसकी दोनों भुजाएं काट डाली। फिर 4 छुरों से उसका मस्तक उड़ा दिया। अर्जुन के बाणों से आहत हो, बाहु और मस्तक से रहित हो, वृषसेन उसी प्रकार रथ से नीचे पृथ्वी पर गिर पड़ा जैसे सुंदर फूलों से भरा हुआ श्रेष्ठ एवं विशाल शाल वृक्ष वायु के झोंके खाकर पर्वत शिखर से नीचे जा गिरा हो। शीघ्रता पूर्वक कार्य करने वाला सूत पुत्र कर्ण अपने पुत्र को बाणविद्ध हो रथ से नीचे गिरते देख पुत्र के वध से संतप्त हो उठा और रोष में भरकर रथ के द्वारा अर्जुन के रथ की ओर तीव्र वेग से चला। अपने पुत्र को अपने सामने ही युद्ध में श्वेत वाहन अर्जुन द्वारा मारा गया देख महामनस्वी कर्ण को महान क्रोध हुआ तथा महाराज धृतराष्ट्र उसने श्री कृष्ण और अर्जुन पर सहसा आक्रमण कर दिया। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।